अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमा's किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी गोश्त। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी सा बनाएंगे। तो आलू गोभी गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ। आलू गोभी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी फूल गोभी, जिसको इस तरह से काट लिया है। उसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन, ये तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है। और हमें चाहिए होंगे आलू, जिनको इस तरह से काट लिया है, इस शेप में आप देख सकते हैं। उसके बाद एक बड़े साइज का लिया है प्याज, जिसको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून ली है कुटी हुई सब्ज मिर्च, 2 टेबलस्पून लिया है कुटा हुआ अदरक, थोड़ा सा चाहिए होगा लहसुन और एक दरमियाने साइज का लिया है टमाटर, जिसको इस तरह से काट लिया है। हरा धनिया चाहिए होगा हमें। इसके मसालों में जो चीजें जाएंगी, डेढ़ टेबलस्पून जाएगा नमक, 1.5 टेबलस्पून जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबलस्पून जाएगी काली मिर्च। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कुकर में सबसे पहले हम 1 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे। इसमें हम डाल देंगे प्याज, लहसुन और टमाटर डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और कुकर को कर देंगे बंद और इन चीज़ों को अच्छी तरह से गला लेंगे 5 मिनट तक। बस 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और एक बार इसको हिलाएंगे। हम इसमें कोई भी पानी जो है वो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो पानी चिकन का निकल आता है। फ्लेम हम मीडियम करेंगे और इसको पकने देंगे, ढाँप देंगे ऊपर से, लेकिन वेट नहीं लगवाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उस चिकन ने हल्का सा जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें सब्ज मिर्चों का पेस्ट और अदरक का जो पेस्ट है वो डाल देंगे और साथ ही हम इसके तेल डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। व्यूअर्स, गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से भुन रहा है, आप देख सकते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा जो है वो कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें आलू और गोभी को भी शामिल करना है। बस 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे, उसके बाद इसमें आलू और गोभी को शामिल कर देंगे। उस गोश्त जो है वो भुन चुका है और इसका घी भी जो है अच्छी तरह से बाहर निकल आया है। तो अब हम इसमें गोभी शामिल करेंगे और इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू और गोभी को हम इकट्ठा ही शामिल करेंगे इसमें, ताकि दोनों चीज़ें जो है अच्छी तरह से पक भी जाएं और गल जाएं। और इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और बाद में इसको ढाँप देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, गोभी को मीडियम फ्लेम पे जो है पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इसमें पानी का एक छिंटा तक नहीं लगाया और आप देख सकते हैं कि इसमें किस कदर जो है वो पानी हो चुका है, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं उनमें से पानी खुद भी निकलता है। ये देखें ज़रा। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें पानी का छींटा बिल्कुल नहीं लगाना और जो चिकन है उसको फुली कुक आपने नहीं करना। बस जब इसका कलर चेंज हो जाए तो उसमें आपने गोभी को डाल देना है। अब हम इसको पकने देंगे 10 मिनट तक। फ्लेम मीडियम रखेंगे और पानी का छींटा या इस तरह का कोई भी काम जो है हम नहीं करेंगे, ताकि हमारी जो गोभी है वो ज़रा खिली खिली ही पके। तो 10 मिनट हम वेट करते हैं इसका।
व्यूवर्स, आलू और गोभी जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा और इसका घी बाहर निकल आएगा तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 1-2 मिनट तक। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका घी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें गरम मसाला और काली मिर्च डाल देंगे। जो कि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। व्यूवर्स, सालन हमारा जो है गोभी का वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोभी गोश्त का सालन। व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह एक इसी तरह की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।